आइडियल इंडिया टीवी। आज जनरल वीके सिंह साहब बैठे यहाँ, हमारे आदरणीय मंत्री जी जतिन प्रसाद जी बैठे। हम घर से निकले और मैंने तीनों को मेरे गाड़ी में बिठाया। वो गाड़ी पेट्रोल पर चलने वाली नहीं थी, वो डीजल पर चलने वाली नहीं थी, वो हाइड्रोजन पर चलने वाली गाड़ी थी, जिसको लेकर मैं ये देहरादून के हाईवे की शुरुआत होती है वहां तक इनको लेकर आया। और मैंने इनको पूछा कि मर्सिडीज गाड़ी में भी बैठकर जैसा कंफर्ट लगता है वैसा पूरा कंफर्ट गाड़ी में था। गाड़ी 300 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से दौड़ सकती है। ना पानी आता था, ना धुआं आता था, ना आवाज आता था। वो हाइड्रोजन पर चल रही थी। अब आप समझ लीजिए कि देश के इकोनॉमी से 16 लाख करोड़ रुपए देश के बाहर अगर जाते हैं तो क्या इसको रोकना नहीं चाहिए? 16 लाख करोड़ बाकी देशों में भेजने के बजाय ये 5 लाख 6 लाख करोड़ किसानों के घर में, उनके जेब में नहीं जाने चाहिए? और आपके जेब में अगर ये पैसे आ गए तो गांव गरीब मजदूर किसान की गरीबी दूर हो जाएगी, आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे और समृद्ध संपन्न बनाएंगे। इसी के लिए मैं आपके पास आया हूं। मैं जब आपके पास आया था तो बीजेपी का अध्यक्ष था, तो शायद मैं लखनऊ के गन्ना विकास सेंटर में गया था। अब मुझे बहुत खुशी है कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन बढ़ा है। मेरे यहाँ 60 एकड़ गन्ना है बालन जी, मेरी पत्नी खेती देखती है। इस साल मुझे 1 एकड़ में 850 क्विंटल गन्ना हुआ, तो भी हमारे यहाँ 1100 क्विंटल, 1200 क्विंटल, और कोल्हापुर, सांगली, सातारा, वेस्टर्न महाराष्ट्र, यहाँ 1100 और 1200 क्विंटल तक गन्ना होता है। हाँ? तो पहली बात आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि खर्चा कम करके गन्ने का उत्पादन कैसे बढ़ाना, इसको इनको समझाइए। हमारा जो गन्ना है 6 फीट पर लगता है, और मैंने इस समय और अच्छा प्रयोग किया। जो प्रयोग आपने करना चाहिए। मैं रोड पर कुछ बोलूंगा नहीं, थोड़ा बहुत बोलूंगा क्योंकि मैं इसी पर बोलना चाहता हूं। मैंने हमारे यहां हर जगह पर ड्रोन लाए, और जो नैनो यूरिया था वो ड्रोन में डालकर मैंने यूरिया का स्प्रेइंग किया। 1 एकड़ में 4 बोरे यूरिया हम डालते थे। 1 यूरिया का बोरा बराबर 1 बॉटल नैनो यूरिया की कीमत वही है। जब आप बोरे में यूरिया फेंकते हैं, ये लाया इन्होंने नैनो यूरिया, इनके हाथ में आरसीएफ बनाती है, और ये 4 बोरे यूरिया जब आप 1 एकड़ में डालते हैं तो 75% वेस्ट होता है और 25% प्लांट को जाता है। जब ड्रोन से यूरिया आप स्प्रे करेंगे तो 4 बोरे के बजाय 2 बोरे में काम होगा, क्योंकि 75% जब ड्रोन से स्प्रेइंग करेंगे नैनो यूरिया तो 75% प्लांट को जाएगा और 25% वेस्ट होगा। तो 1 एकड़ में 2 बोरे की बचत हो गई। टू सेव मनी इज टू अर्न मनी। दूसरा, मेरे यहाँ मैंने एक उद्योग शुरू किया, आपको टेक्नोलॉजी फुकट में दे दूंगा। ये बाल है ना, बाल, मैं तिरुपति से 1 ट्रक बाल खरीद के लाता हूं हर महीने में, और बालों से एम्यूनो एसिड बनाता हूं। एक बार वो मेरा सैंपल लेके आइए आप, और उसको अलग अलग क्रॉप पर मारिए। प्लांट बूस्टर है, ऐसी ग्रोथ बढ़ती है कि जिसके कारण उत्पादन बढ़ता है। 1 एकड़ में कम से कम 800 क्विंटल अगर गन्ने का उत्पादन होना है तो ये पहले आवश्यक है। दूसरी बात आपको मैं बताना चाहता हूं, मुझे मालूम है आप मुझसे नाराज होंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच बोलने में मैं डरता नहीं। तुम शुगर फैक्ट्री के नाम से ये सबसे मैं कहता हूं कि जिसने पिछले जन्म में पाप किया होगा वो शुगर फैक्ट्री शुरू करता है।
ये कौन सी शुगर फैक्ट्री कौन है, इससे मुझे लेना देना नहीं। मैं इकोनॉमिक्स समझता हूं, मैं MBA फाइनेंस हूं, और बिजनेस और इंडस्ट्री वाले लोग मुझे अच्छा कंसल्टेंट समझते हैं। कोई ऐसा धंधा हो सकता है कि 100 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदी करो, 95 रुपए का फिनिश प्रोडक्ट तैयार करो, 15 दिन में रॉ मटेरियल के पैसे दो, और साल भर 10-10% माल बेच के बैंक का ब्याज भर के 95 रुपए के भाव से फिनिश प्रोडक्ट बेचो? कोई बच सकता है? हमें तो मजा आती है। ये सरकार आती 50 रुपए टन बढ़ा दो, दूसरी सरकार आती 50 टन रुपए बढ़ा दो, तीसरी सरकार आती 50 टन बढ़ा दो। हमको तो चुनाव लड़ना है, और तुम हमको जब तक भाव नहीं बढ़ाएंगे तो हम आपको कैसे जिताएंगे? है क्या हिम्मत बालियान जी बोलने की? नहीं बोलेंगे। अरे पर फल्ली में तेल उतना ही निकालो जितना है, इसीलिए इथेनॉल आया। शुगर बनाना घाटे में। ग्लोबल इकोनॉमी में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के भाव डिमांड एंड सप्लाई के साथ रिलेटेड है। हमारे देश में 1.5 लाख करोड़ रुपए का खाद्य तेल आयात होता है, क्योंकि हमारे देश में खाद्य तेल की कमी है। हमारे देश में गेहूं सरप्लस, चावल सरप्लस, मक्का सरप्लस, शुगर सरप्लस, फर्टिलाइजर के भाव बढ़ रहे, इंसेक्टिसाइड के भाव बढ़ रहे। कोई भी सरकार आए, डिमांड एंड सप्लाई के रेशियो पर भाव मिलता है। यह ग्लोबल इकोनॉमी है। और इसलिए बहनों और भाइयों, शुगर जब तक होती रहेगी तब मुश्किलें बढ़ती रहेगी। शुगर से इथेनॉल बनेगा तो वहां गैप है, वहां इंपोर्ट कम होगा, वहां पैसा मिलेगा, और किसानों को भी भाव अच्छा मिलेगा, किसानों का भी कल्याण होगा, देश का इंपोर्ट बचेगा और प्रदूषण समाप्त होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं, मैं बहुत बार आता हूं, बाल्यान जी को बोलता हूं, अगले बार आऊंगा तो मेहरबानी करके इतना काम करिए। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, मैंने बजाज की स्कूटर और मोटरसाइकिल तैयार करवाई, TVS की मोटरसाइकिल और स्कूटर तैयार की, मैंने हीरो की मोटरसाइकिल और स्कूटर तैयार की, खुद लॉन्च की। मैं मंत्री हूं इस डिपार्टमेंट का। और 1 लीटर पेट्रोल है 120 रुपए का, इथेनॉल है 60 रुपए लीटर का। और मैंने रशिया से एक टेक्नोलॉजी लाई कि 1 लीटर पेट्रोल इक्वल टू 1 लीटर 300 ml इथेनॉल। तो एक नई मशीन लाई, प्रयोग किए इंडियन ऑयल के फरीदाबाद के लेबोरेटरी में। वो टेक्नोलॉजी भारत सरकार ने एक्सेप्ट की। अब इथेनॉल का एवरेज और पेट्रोल का एवरेज सेम है। मैंने बाइक तैयार की, स्कूटर दी, अब इथेनॉल के पंप डालो और किसानों के बेटों को बताओ कि ये हीरो वाली, बजाज वाली, TVS वाली 100% इथेनॉल वाली स्कूटर चलाओ, ऑटो रिक्शा चलाओ। अब वो परमिशन दे रहे हैं हम लोग, आप वो पंप डालो, एजेंसी मैं दिलाता हूं आपको चाहिए तो। और सब किसानों के बेटों को कहे कि पेट्रोल की नहीं चलाऊंगा। टोयोटो कंपनी का नाम सुना है आपने? मैंने टोयोटो कंपनी की फ्लेक्स इंजन की गाड़ी मेरे घर पर है। अभी मर्सिडीज से लेकर सुजुकी, मारुति सुजुकी सब गाड़ियां ला रहे। मैं सबके छाती पे बैठा हूं, क्योंकि मैं किसान का प्रतिनिधि हूं। और मैंने कहा इथेनॉल की गाड़ी लाओ। फ्लेक्स इंजन का मतलब ऐसा है कि 100% पेट्रोल और 100% बायो इथेनॉल। इथेनॉल 120 रुपए का, पेट्रोल 60 रुपए का, कंज्यूमर भी खुश, एवरेज सेम, और प्रदूषण नहीं के बराबर है। अब ये फ्लेक्स इंजन में जो गाड़ी है, आपने मानो टोयोटो की एक कैमरी नाम की गाड़ी थी, उसमें 100% पेट्रोल डालने के बाद वो 60% पेट्रोल पर और 40% बिजली तैयार करती थी। अब टोयोटो के मॉडल आए इसके, अब 6 महीने में मॉडल आ रहे वो क्या आ रहे कि टोयोटो की सब गाड़ियों में 100% इथेनॉल डालो 60 रुपए का, 40% बिजली तैयार करेगा, तो इथेनॉल पेट्रोल का रेट 25 रुपए लीटर आएगा। 17 किलोमीटर पर लीटर इथेनॉल पर एवरेज मिलेगा। तो पेट्रोल क्यों खरीद रहे हो, क्यों इंपोर्ट कर रहे हो?
क्या हमारे देश का किसान समृद्ध संपन्न नहीं होना चाहिए? क्या हमारे देश का 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट कम नहीं होना चाहिए? मैं यही काम कर रहा हूं, 2004 से कर रहा हूं। पर लोगों को पटाना आउट ऑफ बॉक्स, ये जो होता है ना, हमारे जानवर का सम्मेलन है आज। ये बैलों को भैंसों को मालूम है, एक बार लाइन लगा दो सीधी नीचे मुंडी डाल के चलती है, वैसे ही चलते हैं लोग। आउट ऑफ बॉक्स कोई बात करते हैं तो विश्वास नहीं रखते। मेरी पत्नी ने एक दिन, मैं खाने पे बैठा था तो मुझे कहा, आप बोल रहे हैं कि पानी से हाइड्रोजन निकलेगा, ऑक्सीजन अलग होगा, और फिर हाइड्रोजन पे गाड़ी चलेगी, ट्रक चलेगी, बसेस चलेगी, रेलवे चलेगी, हवाई जहाज चलेगी, स्टील इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, केमिकल इंडस्ट्री चलेगी, और हाइड्रोजन एक्सपोर्ट करने वाला देश बनेगा। हम एनर्जी को आयात करने वाले नहीं, इंपोर्ट करने वाले बनेंगे। ये कैसे होगा? मेरा ही विश्वास आपके ऊपर नहीं बैठता तो लोगों का कैसा बैठेगा? तब मैंने तुरंत बोला कि मेरे में और लोगों के बीच में बहुत अंतर है। मैंने तुरंत रात को 8:30 बजे फोन किया। विक्रम किर्लोस्कर बेचारे का देहांत हो गया, जो टोयोटा इंडिया का अध्यक्ष है, मालिक था। मैंने कहा, विक्रम, मुझे हाइड्रोजन पे चलने वाली गाड़ी चाहिए 8 दिन के अंदर। बोले, सर 8 दिन में कहां से लाओ? मतलब कहीं से भी लाओ। मेरे ऊपर विश्वास नहीं रखते लोग। मैं बता रहा हूं, हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं। मुझे मालूम है चमत्कार के बिना जनता नमस्कार नहीं करती। आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिक्र। सब्सक्राइब नाउ।